हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 12 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट किससे होता है, प्रीएम्बल से। एंड हम ये देखते हैं एंड हमने डिस्कस भी करा था कि जो प्रीएम्बल है वो एक इंट्रोडक्शन या फिर एक कंटेंट्स सेक्शन की तरह एक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो हमारी आज और कल की वीडियो रहने वाली है उसमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखी गई है, दी गई है, उन्हें डिस्कस करा गया है। तो हम सबसे पहली वैल्यू की जब बात करते हैं तो वो है सोवरेनिटी। तो जो प्रीएम्बल है उसमें क्या लिखा गया है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा इंडिया है उसके एज अ नेशन, एज अ स्टेट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब आप सोवरेन की बात करते हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है इन इटसेल्फ। एंड ये सिग्निफाई करता है कि इट इज इंटरनली ऑल पावरफुल। इंटरनली ऑल पावरफुल का क्या मतलब है कि ये जो अपने डिसीजंस है, जो अपने एक्ट्स है, जो अपनी गवर्नमेंट है वो खुद से रन कर सकता है एंड इसको किसी सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और नेशन की हेल्प की या उनके सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई भी इंटरफेरेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ एक्सटर्नली ऑल फ्री, क्योंकि ये एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट कर सकता है एंड इसके ऊपर किसी और नेशन का राज नहीं है। तो इट इज़ अ सोवरीन बॉडी। एंड जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो वो कैसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इट अल्टीमेटली सिग्निफाइज द अथॉरिटी ऑफ इंडियन नेशन एंड पीपल रिजाइडिंग इन इट। तो सोवरीन का मतलब यही है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है एंड इसके पास इसकी सारी पावर्स है, इसको किसी और कंट्री पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब हम जब दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू डिस्कस करते हैं, दैट इज कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, तो हम ये देखते हैं कि जो वर्ड सोशलिस्ट है ये ओरिजिनली प्रीएम्बल में नहीं था। इसको कब लाया गया, बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो कि हुई थी हमारी ईयर 1976 में। तो आप ये देखते हैं कि जो इंडिया है ना ही वो कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री है, ना ही वो कम्प्लीटली सोशलिस्ट कंट्री है। जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है उसमें लेसे फेयर का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक फ्री मार्केट्स एंड ऑल, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं होता। एंड जो कम्प्लीटली सोशलिस्ट कंट्रीज होती है वहाँ पर स्टेट कंट्रोल होता है। बट जो इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही सोसाइटी के ट्रेंड्स को अपने साथ लेकर चलती है एंड दोनों के ही पॉजिटिव पॉइंट्स का यूज़ करती है इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल कंट्री बनाने के लिए। तो जब हम सोशलिस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्यों लाई गई, हम ये देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी एंड एज वेल इंडियन सोसाइटी बहुत एक अनइक्वल सोसाइटी थी। तो कुछ इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए सोशलिस्ट वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करा गया। जो आप देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भी सोशलिस्ट वैल्यूज को ही दर्शाते हैं कि जो पीपल है उन्हें इक्वली ट्रीट करा जाए, जो फायदे हैं वो सिर्फ सोसाइटी के कुछ ही लोगों को ना मिले, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो वेल्थ है वो सिर्फ थोड़े लोगों के पास ही ना रहे। तो ये सब एक नटशेल में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब सोशलिस्ट वैल्यूज को ही दिखाते हैं, दर्शाते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो की तीसरी
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट इज सेक्युलर। ये भी प्रीएम्बल में ओरिजिनली नहीं था, इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ही लेकर आया गया ईयर 1976 में। ये दिखाता है कि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन नेशन है, वो एक सेक्युलर कंट्री है। जो स्टेट है उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इंडिया वैसे ही एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो अगर हमें डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है तो हम किसी भी एक रिलीजन या एक वैल्यू के साथ नहीं चल सकते, हमें सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो जो इंडिया है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहती है। ना ही जो स्टेट है वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, ना ही वो एक रिलीजन को बोलती है कि वो हमारा स्टेट रिलीजन है। जो भी इंडिविजुअल इंडिया में रह रहा है उसको अपने मर्जी के रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रमोट, ये सब कुछ करने की आज़ादी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज की फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट इज डेमोक्रेसी। इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, यही हमारे को बता देती है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ऑफ द पीपल से हम ये कहते हैं कि ऑफ द पीपल का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो इसमें लोग काम कर रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पीपल के ही है, वो उनमें से ही चुने गए हैं। फॉर द पीपल, ये जो गवर्नमेंट है ये उस देश के लोगों के लिए ही काम करेगी। एंड बाय द पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको किसने चुना है? किसी अथॉरिटेरियन बॉडी ने नहीं चुना, बल्कि उन्हीं लोगों ने चुना है जो उस देश में रह रही है। जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उन्हीं लोगों में से एक है। तो जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम। एंड यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के हिसाब से होते हैं, जिसमें जो भी 18 साल या उससे ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो वोट कर सकता है एंड अपना रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी के हिसाब से चुन सकता है। एंड जब हम कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट आर डेमोक्रेटिक नेशन एंश्योर्स टू प्रोपोगेट, प्रैक्टिस। एंड जो डेमोक्रेटिक नेशंस है वो फ्री है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं अगर वो किसी चीज़ से सहमत नहीं होते तो वो अपनी डिसेंट, मतलब कि हम इस चीज़ से मंजूर नहीं करते या फिर हमें चीज़ समझ नहीं आए, वो फ्रीली इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यही सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एक डेमोक्रेटिक नेशन की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो हमने बस ये 4 वैल्यूज़ को ही डिस्कस करा है, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ही डिस्कस करा है। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बाकी की भी वैल्यूज़ को डिस्कस करके ये वाला टॉपिक रैप अप कर देंगे। एंड आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग कि मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या पढ़ाना चाह रही हो, आपको वो सब कुछ समझ आ रहा हो। एंड अगर आपको ये सब कुछ रेलिवेंट लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।